हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? अंडर द रूरल हाउसिंग स्कीम द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटेड अ हाउस टू कमल राज फॉर रुपीज 1,26,100। यानी जो कमल राज है उनको घर कितने में मिल रहा है? 1,26,100 में मिल रहा है। दिस पेमेंट इज टू मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये पैसे उनको वापस करना है कितने में? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो जब भी वो पैसा रिटर्न करेंगे तो क्या क्या रिटर्न करेंगे? कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट करेंगे। इफ द मनी इज रेकन्ड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं? ये जो पैसा है इस पे क्या लगेगा? 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, हर साल लगेगा। देन हाउ मच इज टू बी पेड बाय कमल राज इन ईच इंस्टॉलमेंट। आपको बताना है कि कमल राज को हर एक इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देना पड़ेगा। तो एक चीज देखिए, इतने में ये घर मिलेगा, लेकिन ये अगर कैश में देते, एक बार में खरीदते तो 1,26,100 में मिलता था। लेकिन अभी उन लोग क्या कर रहे हैं? 3 सालों में खरीद रहे हैं ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब, और पर एनम बोल रहा है, यानी कितने साल में खरीद रहे हैं? 3 सालों में। तो जब पहले साल में पैसा देंगे तब क्या करेंगे? ये अमाउंट में कुछ ना कुछ क्या लगेगा? 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त भी 5% ब्याज लगेगा, तीसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त भी 5% ब्याज लगेगा। ये अमाउंट में ब्याज लग रहा है, जो भी अमाउंट में ब्याज लगता है हम उसको क्या लेते हैं? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है? 1,26,100 दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%, यानी रेट की वैल्यू कितनी है? 5%। तो जब पहले इंस्टॉलमेंट दोगे तब भी कितना रहेगा? 5%। दूसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त भी 5%, तीसरे इंस्टॉलमेंट के वक्त भी 5%। ये समझ रहा है मैंने क्या किया? मैंने हर एक वैल्यू को इक्वल ले लिया। असल में तो रेट यहाँ पे इक्वल ही है। कितना है? 5%, लेकिन मैंने उसको रेट 1, रेट 2, रेट 3 से इंडिकेट किया। मतलब पहले इंस्टॉलमेंट 1 से, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 से, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 से। पहला इंस्टॉलमेंट कब देगा? पर एनम बोल रहा है, यानी 1 साल बाद देगा। तो N1 की वैल्यू कितना रहेगा? 1 ईयर रहेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट आज से कितने टाइम बाद होगा? 2 साल बाद। तो N2 की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 ईयर। तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद। तो N3 की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 ईयर आएगी। अब यहाँ पे हमको टोटल कितना अमाउंट देने वाला वो मालूम है क्या? नहीं, लेकिन हमको क्या मालूम है? टोटल इतना प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही, है ना। अगर मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते जाना, मेरे को ये नहीं मालूम कि कंपाउंड इंटरेस्ट होके आगे कितना आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो मालूम है ना कि मैं जब प्रिंसिपल वापस करूंगा तो मेरे को 10,000 रुपये तो पक्के में वापस करना ही है ना। अगर मैं इसको 3 इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहा हूँ तो कैसा करूंगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी पहले इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दूंगा, दूसरे में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दूंगा, तीसरे में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दूंगा। वैसे यहाँ पे भी वो कितने इंस्टॉलमेंट में कर रहा है? 3 इंस्टॉलमेंट में। तो पहले इंस्टॉलमेंट में समझ लो उसने कितना प्रिंसिपल दे दिया? P1। दूसरे इसमें कितना दे दिया? P2। तीसरे इसमें कितना दे दिया? P3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितने को भी नहीं समझ रहा टेंशन नहीं लेना, आज हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो अगर पहले में नहीं समझेगा, दूसरे में नहीं समझेगा, तीसरे में नहीं समझेगा, चौथे में तो समझ जाएगा, 5वें में तो समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस लगे रहना, छोड़ना नहीं। छोड़ दिए तो बस गया मार्क आपका। इफ द मनी इज रिकन्ड एट 5% बोल रहा है। और यहाँ पे एक चीज जो अपन ने मार्क किया, दिस इज टू बी मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, है ना। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल आपको इंस्टॉलमेंट देना और वो कैसे रहनी चाहिए? इक्वल। तो पहले साल जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया उसको क्या ले लूंगा? A1। जब आप पैसा देते हो तो आप प्रिंसिपल ही सिर्फ वापस देते क्या? नहीं, आप प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते हो। तो A1 इक्वल रहना चाहिए A2 से, जो इक्वल रहना चाहिए A3 से। इसको ले लो X। ये समझ रहा है क्या बोल रहा? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे रहे हो। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मैंने लिया A1, A2, A3। ये 3 इंस्टॉलमेंट होगी, तीनों कैसे इक्वल? तो इसको इक्वल दिखा दिया। एक वैल्यू रैंडमली ले लिया, कितना ले लिया? X। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देन हाउ मच इज टू बी पेड बाय कमल राज इन ईच इंस्टॉलमेंट। आपको हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करना आ गया है, फिर आपको आगे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? आपने वाला फॉर्मूला पढ़े, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे हो मालूम है क्या? नहीं, लेकिन हम जो टोटल प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वो मालूम है हमको। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला किसके टर्म्स में बनाएंगे? प्रिंसिपल के टर्म्स में। तो चलो बताओ, प्रिंसिपल के टर्म्स में क्या बनेगा फॉर्मूला? यहाँ पे 1 प्लस R/100 टू द पावर n, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा A/100
1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या मिलेगा फिर यहां से मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे a1 इक्वल है a2 से इक्वल है a3 जो इक्वल है x से, और साथ साथ क्या दिया हुआ है p1 प्लस p2 प्लस p3। टोटल प्रिंसिपल जो मैं वापस करूंगा वो कितना है 1,26,100 दिया हुआ है। तो बताओ p1 की वैल्यू क्या आएंगी, इससे p1 बनाओ। p1 क्या आएगा, जहां जहां पे a है r है और n है वहां पे क्या डालना है 1। तो p1 क्या मिलेगा आपको a1 अपॉन 1 प्लस r1 अपॉन 100 टू द पावर n 1 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहां तक। उसके बाद कौन सा साइन है प्लस p2 की वैल्यू बताओ क्या आएंगे यहां से a2 अपॉन 1 प्लस r2 अपॉन 100 टू द पावर n 2 आएगा, प्लस p3 की वैल्यू क्या आएंगी a3 अपॉन 1 प्लस r3 अपॉन 100 टू द पावर n 3। ये कैसे इक्वल है 126,100 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहां तक, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बस अब वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट। a1 कैसे इक्वल है x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले केस में हर एक केस में कितना है 5%, तो आएगा 5 अपॉन 100। टाइम पीरियड पहले इंस्टॉलमेंट कितने साल के बाद आ रहा है 1 साल के बाद, प्लस a2 कितना है x अपॉन 1 प्लस रेट इन सेकेंड केस सेम है 5। टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड कितना हो गया, दूसरे इंस्टॉलमेंट कितने साल के बाद जाएंगी दूसरे साल के बाद। a3 कितना है x इंटू 1 प्लस रेट सेम है, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने साल के बाद जाएंगी 3 साल के बाद, इक्वल टू 1,26,100 आएगा। 5 के टेबल आता है 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, तो क्या है x अपॉन 21 अपॉन 20 प्लस x अपॉन यहाँ पे भी सेम आएगा 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20। बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, उसका पावर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी सेम आएगा, क्या आएगा 21 अपॉन 20, लेकिन उसका पावर कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू 1,26,100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहाँ तक। यहाँ पे 20 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 20x अपॉन 21। यहाँ पे 20 का स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 20 स्क्वायर x अपॉन 21 का स्क्वायर। 20 का क्यूब कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 20 का क्यूब x अपॉन 21 का क्यूब, इक्वल टू 1,26,100। अब ये स्टेप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू रहे ना, डिनोमिनेटर में रहा तो हमको बहुत दिक्कत होती, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है, सेम बेस बनाना रहता। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे इस पूरे इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे पूरे जो आपका न्यूमरेटर है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों साइड को। क्या है 21 का क्यूब, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 21 के क्यूब से, तो क्या मिलेगा 21 का क्यूब इंटू 20x अपॉन 21 प्लस 20 का, रुको एक मिनट, एक ही तरीके से करते हैं, 21 का क्यूब इंटू 20 स्क्वायर x अपॉन 21 का स्क्वायर प्लस 21 का क्यूब इंटू 20 क्यूब x अपॉन 21 का क्यूब, इक्वल टू 21 का क्यूब इंटू 1,26,100 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे एक 21 और एक 21 कैंसल, कितने बार बचेगा 21, 2 बार, तो आएगा 21 का स्क्वायर। जिनको ऐसा नहीं समझता a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 21 का स्क्वायर इंटू 20x। यहाँ पे स्क्वायर और इधर की 2 वैल्यू कैंसिल, तो कितने बार बचेगा 21, एक बार, इंटू 20 का स्क्वायर x। जिनको वो नहीं समझता a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहेगा a टू द पावर m माइनस n, 3 माइनस 2 कितना होगा 1। समझ रहा है पक्के में, बाउंसर नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए। 21 का क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा 20 क्यूब x आएगा, इक्वल टू 21 का क्यूब। 21 का क्यूब निकाल लूँगा यहाँ पे एक ही बार में, निकाल के लिख ही देते हैं ना, काहे के लिए आगे के लिए पाल के रखना उसको। 21 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर b, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 दा 12, 3ab स्क्वायर, 3 2 दा 6, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे 1 6 2
9 आएगा। तो यानी कितना आ रहा वाला वैल्यू 21 का क्यूब कितना आता 9261 इंटू 1,26,100। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। काय का स्क्वायर निकालना है 21 का निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 कितना आएगा 441 इंटू 20 x प्लस 20 1 इंटू 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 0 का स्क्वायर 2 0 x प्लस 20 का क्यूब 2 का क्यूब 8 1 0 का क्यूब 3 0 इंटू x इक्वल टू 9261 इंटू 1,26,100 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ तक सोपी है। 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पहले 0, अब 2 से करो 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू एक्स, ये तो करना आ गया होगा। मल्टीप्लीकेशन कितने 0 है 2 0, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 8000 एक्स इक्वल टू 9261 इंटू 1,26,100। सबको कर दो ऐड, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 2 कितना आएगा 2, 0 प्लस 4 प्लस 8 4 प्लस 8 12, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 24 प्लस 1 25 एक्स इक्वल टू 9261 इंटू 1,26,100। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 9261 इंटू 1,26,100 डिवाइड बाय 25220 1 0 1 0 कैंसिल आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट पहले आंसर देखो, एक भी पॉइंट में है क्या नहीं, यानी वैल्यू क्या होंगी कैंसिल होंगी। तो अब यहाँ पे तो देखो ये ऑड वैल्यू है, ये इवन है, तो ये इस पे आएगा क्या, ये शायद 5 आएगा। 2 5 2 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो पीछे 10 आ रहा है ना, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 प्लस 1 11 5 5 जा 25 25 प्लस 1 26 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12 आ रहा है 12610 कितने जा आ रहा है 5 जा। तो चलो एक्स की वैल्यू तो मिल गई हमको, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 कैरी 3 5 2 जा 10 10 प्लस 3 13 कैरी 1 5 9 जा 45 45 प्लस 1 46। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 46305 कितनी आई 46305। आंसर हो गया हमारा बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपिए क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इस पे नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। क्या दिया हुआ था, अंडर द रूरल हाउसिंग स्कीम द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटेड अ हाउस टू कमल राज फॉर ₹1,26,100। अगर वो अभी खरीदे एक साथ पेमेंट करे तो कितने में पड़ेगा 1,26,100। लेकिन दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल और वो भी कैसी एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल पैसा देना है, यानी ये पैसे को उसको 3 बार में देना है। तो कोई भी ऐसा फुकट में तो नहीं देगा पैसा, जब ऐसा लंबा पैसा देते हैं है ना, आपको बोलता है 2 साल बाद देना 3 साल बाद देना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या लेंगे वो ब्याज लेंगे। जिस भी चीज में आप ब्याज भरते हो क्या होता है प्रिंसिपल, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल हुआ। आप कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी जो आप पहला पेमेंट करोगे वो कब करोगे 1 साल बाद, दूसरा पेमेंट 2 साल बाद, तीसरा पेमेंट 3 साल बाद। तो N1 N2 N3 कितना है 1 2 और 3, ये समझा पक्के में। दिस पेमेंट एस्टिमेट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, यानी जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो क्या क्या पे करोगे, जब पहले इंस्टॉलमेंट करोगे तो कुछ प्रिंसिपल और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, जब दूसरा करोगे तो कुछ प्रिंसिपल कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, जब तीसरा करोगे तो कुछ प्रिंसिपल और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट। किस तरीके से कि जितना ब्याज भरना था वो कैसे इक्वल रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से, जितना प्रिंसिपल पे करना है वो कैसे इक्वल रहेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 से, और जितना अमाउंट पे करना था वो कैसे इक्वल रहेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 से। यहाँ पे हमको क्या दिया है कितना प्रिंसिपल तुम एंड तक पे करोगे है ना, तो P की वैल्यू क्या रहेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3। समझा ये क्यों लिए। अब हमको क्या बोल रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट लेना, तो हमने ले लिया इक्वल कैसा रहेगा A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, कुछ भी लिख लो, मैंने क्या ले लिया उसको X। अब मेरे को यहाँ पे काय की वैल्यू मिली है, काय की वैल्यू मालूम है मेरे को प्रिंसिपल की, तो मैं अमाउंट में क्वेश्चन को रखूंगा क्या नहीं, मैं काय में लेके जाऊंगा प्रिंसिपल में। क्या है फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N।
ऐसा फॉर्मूला पढ़े, हमको काय की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की, मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो पी की वैल्यू क्या मिलेंगी, a इंटू वन प्लस ए डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। कोनो दिक्कत, कोनो डाउट? सोपी है, पक्के में समझ रहा है, पक्का। चलो क्या दिया हुआ है, P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना है, 1,26,100। प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस, सम क्या करोगे, यहाँ पे 1 डाल दो, 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 तो क्या आएगा, A1 डिवाइड बाय 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर N1 प्लस सेम चीज दूसरे के लिए करो, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, A2 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर N2। फिर सेम A3 डिवाइड बाय 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर N3, कैसे इक्वल है 1,26,100 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझ गया है, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट, A1 कैसे इक्वल है x से, रेट तो सब केसेस में सेम है, पहले साल भी 5% देना है, दूसरे साल भी 5% देना है, तीसरे साल भी 5% देना है, तो 5/100 टाइम पीरियड चेंज है, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कटने के बाद क्या है, 21/20, 20 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। सेम चीज तीनों जगह पे की है, ठीक है, सेम रिपीट होगा, अगले भी क्वेश्चन पे सेम ही स्टेप आएंगे, तो याद रखना। फिर डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू देखना, उससे पूरे इक्वेशन को कर देना मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक वैल्यू कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 वैल्यू, यहाँ पे पूरा कट गया तो कुछ भी बचा क्या, नहीं। फिर तो क्या है, बस सिंप्लीफाई किया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जितों को नहीं समझा ये वाला क्वेश्चन अभी भी, उनके लिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹3500 कैश। आप अभी खरीदो, कितने में मिलेगा, 3500 में, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3500 और ₹1000 कैश डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वाला सिस्टम याद है, डाउन पेमेंट मतलब उतना पैसा आप उसको तुरंत दे रहे हैं। तुरंत कितना पैसा दे रहे हैं आप डाउन पेमेंट के रूप में, ₹1000। तो जो बैलेंस बचा है, क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस आपको पे करना है 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट में। याद रखना यहाँ पे काय को पे करना है, बैलेंस को। तो जो पैसा आपने डाउन पेमेंट पे कर दिए उस पर ब्याज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जो पैसा आपने पे नहीं किए, यानी क्या, जो आपका बैलेंस है उस पर ब्याज लगेगा। बैलेंस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस जो था, और आपने कितना पैसा दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना था, 3500। डाउन पेमेंट कितना किया आपने, ₹1000, तो कितना बचा, 2500। इस पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जिस पे ब्याज लगेगा मैं उसको क्या ले लूंगा, प्रिंसिपल। लॉजिक याद है, जिस पे ब्याज लगा वो क्या रहेगा, मेरा प्रिंसिपल रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12.5%। ऐसा रखते क्या, नहीं, 12 to the 24, 24 + 1 25/2%। पहले साल भी इतना ही रेट है, यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, दूसरे साल भी इतना ही रेट है, तीसरे साल भी इतना ही रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कैसा कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे, एनुअली। एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो आप ब्याज भी कब भरोगे, एनुअली। अगर यहाँ पे हाफ सेमी एनुअली रहता या हाफ ईयरली रहता तो ब्याज कब पड़ना पड़ता, हर 6 महीने में, यानी हर आधे साल में। अगर क्वार्टरली रहता तो हर 1/4 हर क्वार्टर में भरना पड़ता। यहाँ पे कितना है, एनुअली। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा, पहले साल में, दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे साल में, तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे साल में। लॉजिक क्लियर हो गया पक्के में। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन आपने ₹1000 क्या कर दिया, डाउन पेमेंट भर दिया। जो पैसा भर दिया उसके ऊपर ब्याज लगता नहीं है, याद रखेंगे पक्के में। तो आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंस पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जिस पे ब्याज लगेगा उसको क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल। कितनी इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में, तो कितने प्रिंसिपल आएंगे, 3, P1 P2 P3 आएगा। सोपी है, समझ रहा है। अब तो मेरे को लगता समझ में आने लग गया होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो घबराने का क्या नहीं। क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, ये देखेंगे, इसके बाद अगला देखेंगे। आ तो जाएगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। चलो क्या बताया था मैंने, क्या करते सबसे पहले, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला, यानी A1 इक्वल रहेगा A2 से, जो इक्वल रहेगा A3 से, उसको हमने कितना ले लिया, x। क्या फॉर्मूला पढ़े अपन ने, अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100 टू द पावर n, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है। हमको काय की वैल्यू चाहिए,
प्रिंसिपल की निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो a अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n आएगा। तो चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को, पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल प्लस तीसरा प्रिंसिपल, टोटल पैसा जो मैं पक्के में देने वाला हूं बिना ब्याज के वो कितना है, जो पैसा बचा हुआ है कितना है 2500 है क्या। बताओ P1 की वैल्यू क्या आएंगी, A1 डिवाइड बाय 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर n 1 प्लस P2 की वैल्यू A2 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n 2। P3 की वैल्यू A3 डिवाइड बाय 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर n 3 इक्वल टू 2500। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझ रहा है। तो चलो बताओ अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर, कैसे निकालेंगे, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x इंटू 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 25/2 डिवाइड बाय 100, पहली इंस्टॉलमेंट कितने साल बाद, 1 साल बाद। सेकेंड अमाउंट x इंटू 1 प्लस रेट सेम है 25/2 डिवाइड बाय 100, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद। अमाउंट x इंटू 1 प्लस 25/2 डिवाइड बाय 100, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद इक्वल टू 2500 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, x अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200 का पावर 1। सेम चीज बाकी जगह पे भी होंगी, 1 प्लस 25/200 का पावर 2 प्लस x इंटू 1 प्लस 25/200 का क्यूब इक्वल टू 2500। 25 का टेबल आता है 25 1 दा 25 के टेबल में 200 आता है, क्या आता है कितने दा 8 दा। सेम चीज यहाँ पे होगा 1 दा 8 दा 1 दा 8 दा 8 1 दा 8 8 प्लस 1 9। तो क्या मिलेगा x अपॉन 9/8 प्लस x अपॉन, ये समझ रहा है 8 1 दा 8 8 प्लस 1 9, तो x अपॉन 9/8 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 9/8 का क्यूब इक्वल टू 2500 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपी है, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज को देखो, 8 कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा 8/9x, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। तो 8 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर x, 8 का क्यूब कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा 8 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब x इक्वल टू 2500। फिर क्या बताया था, सबसे बड़ी वैल्यू देखना, क्या है सबसे बड़ी वैल्यू 9 का क्यूब। पूरे इक्वेशन को काय से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के क्यूब से। तो क्या मिलेगा 9 का क्यूब इंटू 8/9x प्लस 9 का क्यूब इंटू 8 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर x प्लस 9 का क्यूब इंटू 8 क्यूब अपॉन 9 का क्यूब x इक्वल टू 9 का क्यूब इंटू 2500 आएगा। 1 9 कैंसिल, तो अब कितना बचेगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू एक्स, 2 9 कैंसिल, कितने बार 9 बचा, एक बार, 9 इंटू 8 का स्क्वायर एक्स, 9 क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 क्यूब एक्स इक्वल टू 9 का क्यूब। जितने का 9 का क्यूब आता है डायरेक्ट निकाल लो, 9 9 जा 81 इंटू 9 9 1 जा 9 8 9 जा 72, कितना था 729 इंटू 5 2500 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहाँ तक। इसको थोड़ा बरोबर लिख दो यार, कितना है 729 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगला क्या लग रहा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इंटू 8 एक्स प्लस 9 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो अपने को क्यूब भी मिल जाएगा। 4 8 दा 32, 6 8 दा, भाई दिमाग हैंग हो गया, 6 8 दा 48, 48 प्लस 3 कितना आएगा 51, तो कितना आ रहा 512 एक्स इक्वल टू 729 इंटू 2500 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। करो, 8 1 दा 8 8 8 दा 64 एक्स प्लस 4 9 दा 36 6 9 दा 54 54 प्लस 3 57 एक्स प्लस 512 एक्स इक्वल टू 729 इंटू 2500
आएगा? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपे यहाँ तक सबको समझ रहा है? पक्के में समझ में आ रहा है? अब बस क्या करना है, ऐड करना है। 8 + 2 10, 10 + 6 16, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 4 13, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, x इक्वल टू 729 इंटू 2500। काय की वैल्यू चाहिए? x की। मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या तो डिवीजन में तो क्या आएगा? 729 इंटू 2500 डिवाइड बाय 1736 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक सोपी है। वैल्यू कायम है, यहाँ पे वैल्यू कायम है पॉइंट में, यानी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट होगा क्या? 6983 से तो डिवाइड नहीं होगा, और किसी से हो सकता है कि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 00 है। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से। 4 4 दा 16, बचेगा 1, नीचे आएगा 3, 4 3 दा 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 4 4 दा 16, 4 से करो, 4 6 दा 24, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 4 2 दा 8, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 दा 20। कैसे डिवाइड किए समझा? पक्के में समझा? क्या किए? 4 से दोनों को डिवाइड किए तो कितना मिला? 434, यहाँ पे मिला 625। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब बस क्या करना है, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी आगे डिवाइड हो रहा क्या? 4 + 4 8 3, दोनों में कोई डिवाइड हो रहा क्या? नहीं हो रहा। और कोई नंबर से होता भी होगा, लेकिन डायरेक्ट हो रहा क्या? अपने से नहीं हो रहा। तो इतना झंझट पालने से अच्छा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। वैसे तो अगर इससे मल्टीप्लाई करके करते तो और आसान हो जाता है ना। अभी थोड़ी वैल्यू भी बढ़िया आ जाएंगी। क्या है वैल्यू? 729। इसको मल्टीप्लाई कर लो 625 से। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35। वैसे यहाँ पे एक जगह नहीं पूरेंगे अपने को। 729 इंटू 625, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35, 35 + 1 36 0, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 4 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 7 2 ज़ा 14, 1 0 2 0 6, 6 9 ज़ा 54 आएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 + 5 17, कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 42 + 1 43। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे? 5 12, कैरी 1, यहाँ पे 6 + 6 12 16, कैरी 1, 8 8 + 4 12, 12 + 5 15, कैरी 1 5 4। कितना मिला? 4 5 5 6 2 5 अपॉन 434 मिल रहा है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको? ये क्वेश्चंस में सिर्फ क्या हार्ड है? कैलकुलेशन। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे आपकी चांदी है, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहाँ पे बजेंगी बैंड। क्या है? 434 से डिवाइड करना है किसको? 4 5 5 6 2 5 को। 434 1 जा कितना आएगा? 434। तो कितना बचा यहाँ से? 1। कितना बचा यहाँ से? 2। क्या नीचे आएगा? 6। 4 3 4 के टेबल में 216 आता है क्या? नहीं आता। तो क्या डालेंगे? 0। क्या आएगा नीचे? 2। 4 के टेबल में लगभग 5 आ रहा है शायद। 434 इंटू 5 करके देखो। 5 4 दा 20, 5 3 दा 15, 15 + 2 17, कैरी 1, 5 4 दा 20, 20 + 1 21। बड़ा हो गया वैल्यू। 434 इंटू कैसे करके देखेंगे? 4 से। 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, 12 + 1 13, कैरी 1, 4 4 दा 16, 16 + 1 17। कितने दा आया? 4 दा। कितना आ रहा? 1736। 104 में कोई आंसर है क्या यहाँ पे? 104। 104 में सिर्फ एक आंसर है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सुबह यहाँ तक पेपर में इतने में ही रुक जाना, लेकिन अगर आपको और आगे करके देखना है तो करके देख लेते हैं। चलो सब ट्रैक करेंगे। क्या मिलेगा? ये कट के हो जाएगा 12 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो बताओ। 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6। ये कट के हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 21 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 4। अब क्या नीचे आएगा? अगली वैल्यू अभी क्या आई थी? 2। अब क्या नीचे आएगा? 5। 4 2 6 5, 4 2 6 5 के आसपास वाली वैल्यू कोई निकाले क्या? हमने नहीं निकाले। 434 इंटू, चलो इसके आसपास की वैल्यू लाना है, यानी फाइनल के आसपास है तो 9 से करके देखते हैं। 4 9 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27, 27 + 3 30,
4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, कितने जा रहा है 9 जा कितना आ रहा 3906, कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही 1049, 1049 में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, तो वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आगे निकाल दूं, नहीं तो आप बोलोगे मास्टर के जान पे आ रहा हूँ करके नहीं निकाला। ये हो जाएगा 15, 15 में से गया तो 9, ये बोरो 1 तो हो जाएगा 5, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, मेन प्रॉब्लम ये। 42 में से 39 गया तो कितना बचेगा 3, डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, अगली वैल्यू कितने था निकाल के देखेंगे 3590। वैसे पेपर में ऐसा टाइम पास करते बैठना क्या नहीं, पेपर में ना आपको बता दिया 104 जैसी है, मैंने वहां पे मैं आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब क्या निकालना है 3590, 3590 कितने का आ सकता 434 इंटू कितने का लेंगे अब इसको 4 4 दा 16, 4 6 दा 8 दा 7 दा, तो 8 दा बड़ा हो जाएगा ना, कि 8 दा ही ट्राई करते, 8 4 दा 32, 8 1 दा 8 2 6 8 3 दा 24, 24 प्लस 3 27, 8 4 दा 30 32 34 आ रहा है, 8 दा कितना आया 3472। अब तो जगह नहीं बची, ठीक है। अब आप एडजस्ट कर लो, आखिरी पॉइंट आप निकाल लो, कितना आ रहा है 1049.8। ओके, थोड़ा सा बड़ा आ गया हमारा आंसर, लेकिन सेम है, काय में आ रहा है 1049 में आ रहा है। याद रखना यहाँ पे आपको हमेशा कौन सी वैल्यू पूछता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू पूछता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया होगा उन लोगों को ये चीज मालूम होंगी, कैलकुलेटर से निकाला हुआ आंसर हमेशा इधर वाले आंसर से अलग आता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, ये चीज समझ में आई? तो जैसे आपको 104 दिखा था वहीं पे आंसर को मार्क कर देना। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक समझ में आया सबको? तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, ये समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एक बार रिपीट कर दूं, क्या दिया हुआ है, अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹3500 कैश। जो आपको टोटल पेमेंट करना है वो कितनी करना है 3500, तो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ये आप कैश में खरीद सकते हैं अगर आप अभी इतना पैसा दे दो तो, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं 1000 रुपए डाउन पेमेंट भरो और बाकी 3 किश्तों में भरो पैसे। मतलब 1000 रुपए डाउन पेमेंट आप अभी दे रहे हो, डाउन पेमेंट किए तो बैलेंस जो बचेगा वो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, कितना है 2500। अब ये जो बैलेंस बचता है ना, इसमें आपको क्या पे करना पड़ता है, ब्याज पे करना पड़ता है ना, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, यानी ईएमआई के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है। जिस पे भी इंटरेस्ट लगता है उसको क्या लेते हैं, प्रिंसिपल। कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 3, तो कितने प्रिंसिपल आएंगे 3, P1 प्लस P2 प्लस P3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12.5%, 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2%। तीनों रेट इक्वल है ना, तीनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही भरना पड़ रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तीनों साल भरना है ना। एनुअली बोल रहा है पेमेंट करने को, अगर हाफ ईयरली बोलता तो N1 कितना होता 1/2, N2 कितना होता 1, N3 कितना होता 1.5। ये समझ रहा है पक्के में? यहाँ पे कैसा आपका इंटरेस्ट कैसा कंपाउंड हो रहा है, एनुअली। कैसा हो रहा है, एनुअली। एनुअली हो रहा है मतलब हर साल पेमेंट करना है। पहला पेमेंट 1 साल के बाद, दूसरा पेमेंट 2 साल के बाद, तीसरा पेमेंट 3 साल के बाद। A1 A2 A3 तीनों इक्वल है x से। A का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना दिया 2500। P1 के जगह A1 अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर n1। P2 के जगह A2 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n2। P3 की जगह A3 अपॉन 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर n3 इक्वल टू 2500। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए, कैंसिल करके सेम जैसा क्वेश्चन करते, ठीक है। कैलकुलेशन रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बड़े हैं और अभी और बार करना है, ठीक है। ये होमवर्क नहीं है, अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 कैन परचेस अ फ्लैट फ्रॉम अ हाउस बिल्डिंग सोसाइटी फॉर ₹55,000 कैश, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है। जो भी कैश बोला ना कि इतना कैश अभी पे करो, हम लोग इतना पैसा है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम 55,000 रुपए एक बार में भर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, और ऑन अ टर्म दैट ही शुड पे 4275 एज कैश डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना भरने को बोल रहा है 4275, तो कुछ ना कुछ क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। बैलेंस कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। सेलिंग प्राइस कितना था 55,000 माइनस डाउन पेमेंट कितना है
4275, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, कट के हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो 0, और क्या बचा यहाँ पे 5, यानी कितने रुपए बच रहे हैं 50,725, इतना क्या है हमारा बैलेंस। इसमें क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, जिसमें भी ब्याज लगता है उसको क्या लेते हैं, प्रिंसिपल। यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट बता रहा है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो प्रिंसिपल भी कितने आएंगे 3, P1 P2 P3, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, तो A1 इक्वल रहेगा A2 से, जो इक्वल रहेगा A3 से, उसको इक्वल ले लेंगे X से। द सोसाइटी चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 16% पर एनम, पहले साल के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी, तीसरे साल के लिए भी, पहले इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, तीनों के लिए सेम है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ब्याज जो कैसा होगा, कंपाउंड होगा हर आधे साल में। तो आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट करना है वो कब करना है, आधे साल में, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके और आधे साल में, आधा प्लस आधा कितने साल बाद, 1 साल बाद, तीसरी इंस्टॉलमेंट उसके और आधे साल में, और आधा मतलब 1.5 साल, यानी 3/2 ईयर्स। ये समझा। जब कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन रहेगा तो पहला इंस्टॉलमेंट पहले साल में, दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे साल में, तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे साल में। कंपाउंडेड हाफ एनुअली या हाफ ईयरली, सेमी एनुअली बोला तो क्या करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट आधे साल में, दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 साल में, तीसरा इंस्टॉलमेंट 1.5 साल में। समझ रहे हैं ना पक्के में, हर आधे आधे को बढ़ाते जाओ, पहला इंस्टॉलमेंट आधे साल में, दूसरा इंस्टॉलमेंट और आधे साल बाद, आधा प्लस आधा 1, तीसरा इंस्टॉलमेंट और आधे साल बाद, यानी 1 और हाफ, यानी 1.5, तो 3/2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है। इफ द फ्लैट इज परचेज्ड अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू X। सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या था हमारा लॉजिक, क्या था लॉजिक, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। बट ये फॉर्मूला कब रहता है, जब कंपाउंडेड एनुअली रहता है। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली बोला क्या, नहीं, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, तो रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 को इधर डिवीजन में लेके आ सकते हैं, तो A की वैल्यू क्या मिलेंगी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n। यहीं पे सॉल्व कर लिया मैंने। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, P की, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो P की वैल्यू क्या मिलेंगी, A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2n। आया, समझा पक्के में, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आपको यहाँ पे नहीं करना है तो आप आगे जाके सॉल्व करना, कोई दिक्कत होती है उसमें नहीं। तो चलो बताओ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना पे करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 50,725 करना है। प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस क्या आएगा, प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस सब जगह 1 डालो तो क्या आएगा, A1 डिवाइड बाय 1 प्लस R1 अपॉन 200 टू द पावर 2n 1 प्लस P2 की वैल्यू A2 1 प्लस R2 अपॉन 200 2n 2, A3 की वैल्यू, P3 की वैल्यू A3 अपॉन 1 प्लस R3 अपॉन 200 टू द पावर 2n 3 इक्वल टू 52,725। आएगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, A1 की वैल्यू कितनी है, x डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 16% डिवाइड बाय 200 टू द पावर 2 इंटू n1 की वैल्यू कितना है, हाफ। कोई भी दिक्कत, पहली इंस्टॉलमेंट आधे साल बाद। A2 की वैल्यू x 1 प्लस रेट सेम है 16 अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने साल बाद, 1 साल बाद। कोई भी दिक्कत, प्लस A3 की वैल्यू x इंटू 1 प्लस R3 की वैल्यू, R3 कितना है 16 अपॉन 200 2 इंटू तीसरी इंस्टॉलमेंट 3/2 इक्वल टू 50,725। 2 कैंसल, 2 कैंसल। 16 के टेबल में 200 आता क्या, 16 के टेबल में तो शायद नहीं आता ना, 8 के टेबल में आता है। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, बचेगा 4, नीचे आएगा 0, 8 5 जा 40, यहाँ पे भी 8 2 जा 16, 8 25 जा 200, 8 2 जा 16, 8 25 जा 200, 25 1 जा 25, 25 प्लस 2 27, तो क्या आएगा x अपॉन
27 अपॉन 25 प्लस x अपॉन सेम चीज 25 अंदर 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 उसका क्या है स्क्वायर प्लस x अपॉन 25 अंदर 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 का होल क्यूब इक्वल टू 5075। 25 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 25 अपॉन 27 एक्स प्लस 25 का स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 25 का स्क्वायर अपॉन 27 का स्क्वायर एक्स 25 का क्यूब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो 25 का क्यूब 27 का क्यूब एक्स इक्वल टू 5075। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपे यहाँ तक सबको समझा। 27 का क्यूब सबसे बड़ी वैल्यू है, 27 के क्यूब को कर दो मल्टीप्लाई, सेम स्टेप हर बार सेम चीज करना है, क्या मिलेगा 27 का क्यूब इंटू 25 अपॉन 27 इंटू एक्स प्लस 27 का क्यूब इंटू 25 स्क्वायर अपॉन 27 स्क्वायर एक्स प्लस 27 का क्यूब इंटू 25 क्यूब अपॉन 27 का क्यूब एक्स इक्वल टू 27 का क्यूब इंटू 5075 आएगा। कुछ भी दिक्कत, एक 27 कैंसिल, क्या बचेगा 27 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस 27 का स्क्वायर और एक 27 कैंसिल, तो क्या बचेगा 27 इंटू 25 का स्क्वायर एक्स प्लस 27 क्यूब कैंसिल, तो आएगा 25 का क्यूब इक्वल टू 27 का क्यूब इंटू 5075। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, अब क्या करते हैं अपन एक बार में सॉल्व करते हैं और वैल्यू लिखते जाते हैं, क्योंकि अपने पास स्पेस हो रही है कम, तो गौर से देखना, रिपीट करना बहुत मुश्किल जाएंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन बहुत बड़े। 27 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 2 जा 4, 4 7 जा 32, नहीं 4 8 जा 32 ना, 4 7 जा 28 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, यहाँ से नीचे आएगा 9, ये 4 ऐड होगा तो 32, 3 होगा ऐड तो 7, कितना रहा 729। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, कैसे निकाले समझा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 आया। यहाँ से 9 नीचे आएगा, 4 जाके होगा ऐड, 28 प्लस 4 32, 2 नीचे आएगा, 3 जाके होगा ऐड, 4 प्लस 3 7, कितना है 729, इसकी वैल्यू होगी 729। 729 को कैसे मल्टीप्लाई करना है 25 से, एक स्टेप पे फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी है मल्टीप्लीकेशन में, अपन ने लिखे नहीं है, ठीक है ना। चलो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 आएगा 0, 9 2 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14 ऐड कर दो, कितना आएगा 5, यहाँ पे 12 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 1, कितना आया 18225 एक्स प्लस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट सोपे है, यहाँ तक पक्के में सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कैलकुलेशन निकालना आ जाएगा, बिना कैलकुलेटर के भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या था 3, 3 2 जा 6 था 625 इंटू का ऐसे मल्टीप्लाई करना है 27 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 14 प्लस 3 कितना आएगा 17 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43 आएगा 1 0, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12 ऐड करो क्या आएगा 5 7 8 6 1, कितना आया 1687 एक्स प्लस 25 का क्यूब निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कहाँ को निकाल रहा हूँ पे, चलो क्या दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6 इंटू का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31 0 आएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12, तो कितना 5 2 6 5 1, कितना 15625 एक्स इक्वल टू 27 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है 27 का क्यूब निकाल सकते, सोपी है। 27 का क्यूब निकालना भी सिखाया था मैंने, क्या लगाते वहां पे, क्या लगाते ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी का क्यूब निकालना है 27 का। तो पहले हमको मालूम रहना चाहिए कि 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7,
7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 34। तो 7 का क्यूब कितना आएगा 343, 2 का क्यूब 8, 3 a स्क्वायर b, 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 7 84, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 कितना होगा 6 इंटू 49, 49 इंटू 6, 3ab स्क्वायर समझ रहा, 3 2 ज़ा 6, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 5 29 आएगा, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 29 294। एक वैल्यू नीचे आएंगे, यहाँ से क्या नीचे आएगा 3, क्या जाके ऐड होगा 34, तो आएगा 8 2 3, क्या नीचे आएगा 8, क्या जाके ऐड होगा 32, तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे 2 ऐड होगा तो 11 होगा, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 3 11, क्या नीचे आएगा 6, जाके ऐड होगा 11, तो कितना मिलेगा 19, तो कितना मिला 19683 इंटू 50725, बहुत छोटी वैल्यू है ना। 5 प्लस 5 कितना होगा 15, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 कितना आएगा 15, तीसरी वैल्यू पे कर रहे हैं ना, हाँ 15, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, कैरी 1, ये समझा, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 10 17, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 19683 इंटू 50725, वो थैंक गॉड 50725, 50725 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 19683। तो इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है 19,683, 19,683। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझा होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा है, क्या चेंज है इसमें, इस पे आपको बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सेम लॉजिक, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 55,000, हमने डाउन पेमेंट किया 4,275, जितना डाउन पेमेंट कर दिया उस पे ब्याज लगता क्या, नहीं लगता, ब्याज काय में लगेगा बैलेंस पे। बैलेंस कितना है हमारा 50,725। बैलेंस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, जो भी पैसा बचा उस पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, जिस पे ब्याज लगता है वो क्या रहता है हमारा प्रिंसिपल। हमको कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है 3, तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट ले लिया, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू X। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 16, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 16। बट क्वेश्चन का है हर सेमी एनुअली का, सेमी एनुअली हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल में पैसा देना। तो पहली इंस्टॉलमेंट आधे साल में, दूसरी और आधा, आधा प्लस आधा कितना होगा 1, अगले और आधे साल बाद 1 प्लस आधा कितना होगा 1.5 यानी 3/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अमाउंट की वैल्यू क्या रहती है, P इक्वल टू A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 2n। क्योंकि क्वेश्चन का है सेमी एनुअली हाफ ईयरली का, तो रेट डिवाइड होगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 2 से। आप चाहो तो ऐसा रख सकते, मैंने 2 डिवीजन में था, थोड़ा ऑड लग रहा था, तो 2 इंटू 100 कितना लिख दिया 200। वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में। सेम लॉजिक, सेम तरीके का कैलकुलेशन रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा है और सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है और कैलकुलेशन का मेथड सेम है। जितों को नहीं समझा उतों के लिए अगला क्वेश्चन, पहले वही वाले देख लेते हैं जो उस टाइप के। देखो क्या दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन। व्हाट एनुअल पेमेंट, कौन सी ऐसी सालाना पेमेंट आप करोगे जिससे आपके ऊपर जो उधार है, कितने का उधार है 7,620, कितने साल में पे करना है 3 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 16.2/3%। आपको बोल रहा है ऐसी कौन सी एनुअल पेमेंट करोगे, ठीक है। ऐसा जो रहता है ना वर्डिंग, ऐसा भी चेंज कर सकता है कि आपको क्या बोल रहा है एनुअल पेमेंट करना है, हर साल पेमेंट करना है। कितने सालों में 3 सालों में, तो 3 इक्वल पेमेंट होगी A1 A2 A3, इसको इक्वल ले लो X से।
व्हाट एनुअल पेमेंट बोल रहा है, ठीक है, यानी हर साल इक्वल पेमेंट करना है। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 कितना ले लिया हमने x, कितना उधार है आपके ऊपर 7620, ये जो उधार है इसमें क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, तो वो क्या होगा मेरा प्रिंसिपल, कितना है 7620, क्या ले लूंगा P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो 3 प्रिंसिपल आएंगे, ये समझ में आ गया। पहला इंस्टॉलमेंट एनुअल पेमेंट बोल रहा था, पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 16 2/3, ऐसा रखते क्या, नहीं, 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, तो रेट ऑफ वैल्यू कितना आ रहा 50/3। ये पहले साल के लिए भी रहेगा, दूसरे साल के लिए भी रहेगा, तीसरे साल के लिए भी रहेगा, वो चेंज हो रहा क्या, नहीं। सेम लॉजिक लगाना है, कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली, एनुअली है तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो P की वैल्यू क्या मिलेंगी, A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब ये याद हो गया कैसे करते पक्के में, अभी भी नहीं याद हुआ तो बहुत कठिन काम है। क्या दिया हुआ है टोटल प्रिंसिपल, P1 प्लस P2 प्लस P3 का ऐसे इक्वल है 7620 से है। बस अब क्या करना है, बस लगाते जाओ वैल्यू, देखते जाओ क्या मिलता है। P1 क्या आएगा, A1 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर n 1 प्लस P2 की जगह A2 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n 2, P3 की जगह A3 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर n 3 इक्वल टू 7620 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। A1 की वैल्यू कितनी है, x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, सब में कितना है 50/3, तो आएगा 50/3 डिवाइड बाय 100। पहला कितना पेमेंट कब करना है, 1 साल बाद। A2 कितना है x इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू 50/3 डिवाइड बाय 100, कितने साल बाद, दूसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के बाद, x अपॉन 1 प्लस 50/3 डिवाइड बाय 100, तीसरी इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के बाद 7620 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहां तक पक्के में सबको समझ रहा है, तो चलो बताओ क्या मिलेगा। 51 जा 50 2 जा 100, ये 3 कहां पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 3 2 जा 6 पावर 1 x। जिसको जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो, 51 जा 50, 52 जा 100, 3 डिवाइड में न्यूमरेटर के कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस 1 बाय 6 का स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब इक्वल टू 7620। 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या आएगा x अपॉन 7 बाय 6 प्लस x अपॉन 7 बाय 6 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 7 बाय 6 का क्यूब इक्वल टू 7620। समझ रहा ना, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइड बाय 6, 6 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 6x अपॉन 7 प्लस 6 स्क्वायर x अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब x अपॉन 7 का क्यूब इक्वल टू 7620। काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के क्यूब से, तो क्या मिलेगा 7 क्यूब इंटू 6x अपॉन 7 प्लस 7 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर x अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 7 क्यूब इंटू 6 क्यूब x अपॉन 7 का क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब इंटू 7620। चलो बताओ क्या मिलेगा, 1 7 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे 7 का स्क्वायर इंटू 6x प्लस 7 का स्क्वायर और 2 वैल्यू कैंसल, तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 स्क्वायर x प्लस 7 का क्यूब कैंसल, तो क्या आएगा 6 क्यूब x इक्वल टू 7 क्यूब इंटू 7620। कुछ भी दिक्कत, चलो एक बार में निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, कैसे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, तो कितना है 294x प्लस 6 का स्क्वायर 36, कैसे मल्टीप्लाई होगा 7 से, 7 6 जा 42 आएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, तो कितना आया 252x प्लस 6 का क्यूब, 6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, था 216x प्लस
सॉरी इक्वल टू, कौन सा साइन है यहाँ पे, इक्वल टू 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना होगा 34, तो कितना है 343 इंटू 7 6 2 0, ऐड करो कितना आएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 5 16, कैरी 1, 2 1 2, 2 the 4, 2 3 the 6, 6 प्लस 1 7, समझे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, x इक्वल टू 3 4 3 इंटू 7 6 2 0, ऐसा अच्छा दिया तो अच्छा लगता ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 343 इंटू 7 6 2 0 अपॉन 762, 762 10 जा कटेगा, 762 762 कैंसिल, 0 कटा क्या नहीं, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगे 3430, कितना रहा 3430, 3430, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, देख रहे हो ये सब PYQs है, यानी पेपर में आ चुके हैं, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे किया हम लोगों ने, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट, इतना उधारी है, जो उधारी लेते वो क्या लेते, प्रिंसिपल उधार लेते, तो प्रिंसिपल कितना है 7620, कितने सालों में वापस करना है, 3 सालों में, पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे साल बाद, तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे साल बाद, क्योंकि एनुअल पेमेंट बोल रहा है। 3 इक्वल एनुअल पेमेंट करेंगे, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, कैसे इक्वल ले लिया x से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3, 3 16 जा 48, 48 प्लस 2 50/3, ये आ गया इक्वल रेट। अमाउंट की वैल्यू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, प्रिंसिपल चाहिए, वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर गई तो डिवीजन में, P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना दिया है 7620 दिया हुआ है। P1 की वैल्यू क्या आएंगे A1 अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर n1, P2 की वैल्यू A2 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n2, P3 की वैल्यू A3 अपॉन 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर n3 इक्वल टू 7620, वैल्यूज को किया सब्स्टिट्यूट, 51 जा 50, 52 जा 100, 3 2 जा 6, 6 1 जा 7, 7 प्लस 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या आएगा 7/6, 6 कहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो न्यूमरेटर में, सेम स्टेप देख रहे आप, पर इसमें सबसे बड़ी वैल्यू डिवीजन में, उससे कर दो मल्टीप्लाई, वैल्यू हो जाएंगी कैंसल, इक्वेशन, समझा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा यहाँ तक, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसा करते हैं आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद लेक्चर को कर देंगे बंद। देखिए क्या दिया हुआ है, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद एक और लेक्चर रखेंगे, उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अ टीवी सेट इज अवेलेबल फॉर 19650 कैश पेमेंट, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, एक बार में दे दो 19,650 रुपए, तो टीवी हो जाएगा आपका, या तो फिर फॉर 3100 कैश डाउन पेमेंट, या तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हो कितनी 3100, तो जब आप डाउन पेमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ क्या बचेगा, बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, सेलिंग प्राइस कितना है 19650 माइनस डाउन पेमेंट कितनी है 3100, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 1 में से कुछ नहीं गया 1, तो कितना है 16,550 रुपीज अभी भी देने का बचा हुआ है। जो भी वैल्यू बचता है इस पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल हुआ। आपको यहाँ पे कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो टोटल अमाउंट पे करोगे, A1 इक्वल रहेगा A2 से, इक्वल रहेगा A3 से, इसको इक्वल ले लेंगे X से। अब तो ये समझ में आ गया कि अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप शुरू से लेके अभी तक बैठे हैं तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जिसने बीच में देखा कि भाई हार्ड है और छोड़ दिया उसका तो गया मार्क। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कितने साल बाद पैसा भरना है, हर साल के बाद, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद, एट द रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। रेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, पहले साल के लिए भी 10 है, दूसरे साल के लिए भी 10 है, तीसरे साल के लिए भी 10 है। कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, यानी A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, सबको समझा है, पक्के में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब हम करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। चलो क्या मिलेगा, क्या दिया हुआ है हमको, P1 प्लस P2 प्लस P3 कैसे इक्वल दिया हुआ है 16550 से दिया हुआ है। P1 की वैल्यू बताओ क्या आएंगी, P1 क्या आएगा A1 अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर n1 प्लस P2 की वैल्यू A2 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n2। P3 की वैल्यू A3 अपॉन 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर n3 कैसे इक्वल है 16550 से। है क्या कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। A1 की वैल्यू क्या आएंगी x अपॉन 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस कितना है, सब में 10 है तो आएगा 10 अपॉन 100। पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, ये समझ रहा है, हर इसमें सेम आ रहा है देख रहे हो। तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद, सेम मेथड आ रही है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 10, 10 1 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 अपॉन x डिवाइड बाई 11 अपॉन 10। दूसरे केस में 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, 1 0 1 0 कट गया, 10 1 10, 10 प्लस 1 11। तीसरे केस में 11 अपॉन 10 का क्यूब इक्वल टू 16550 आएगा। समझ रहा है, 10 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 10x अपॉन 11। यहाँ पे क्या आएगा 10 स्क्वायर x अपॉन 11 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 10 क्यूब x अपॉन 11 का क्यूब इक्वल टू 16550 आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 11 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 11 का क्यूब इंटू 10x अपॉन 11 प्लस 11 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर x अपॉन 11 का स्क्वायर प्लस 11 क्यूब इंटू 10 का क्यूब x अपॉन 11 का क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब इंटू 16550 आएगा। कुछ कट रहा है, 1 11 1 11 कैंसिल, तो क्या बचा 11 का स्क्वायर इंटू 10x, 2 11 2 11 कैंसिल, तो क्या बचा 11 इंटू 10 का स्क्वायर x, 3 11 3 11 कैंसिल, 11 का क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा 10 क्यूब x इक्वल टू 11 का क्यूब इंटू 16550। 11 का स्क्वायर 121, 121 इंटू 10 कितना आएगा 1210x, 10 का स्क्वायर 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1120x, 10 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 1 0 का क्यूब 3 0 इक्वल टू 11 का क्यूब a क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर भी 3 1 जा 3, 3ab स्क्वायर 3 1 जा 3, 1 का क्यूब 1 इंटू 16550। ये तो आसान है कैलकुलेशन, ये समझ रहा है ना। 11 का स्क्वायर 121, 121 इंटू 10 1210, 11 से मल्टीप्लाई करना है को 10 के स्क्वायर को, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 1 0, 1 0 का स्क्वायर 2 0, 2 0 ऐड कर दो यहाँ पे, 1 का क्यूब 1, 1 0 का क्यूब कितने 0 3 0, 11 का क्यूब a क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b 3 1 जा 3, 3ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर से 1, 3 1 जा 3, 1 का क्यूब 1 आएगा। इसको कर लो ऐड, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3, x इक्वल टू 1331 इंटू 16550। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा 1331 इंटू 16550 डिवाइड बाय 331000 कैंसल। अच्छा इससे आ रहा क्या 5, देखो यहाँ पे भी 5 है, बेस में यहाँ पे 1 है ना। वैल्यू पॉइंट में दिख रही है यहाँ पे नहीं, तो वैल्यू डायरेक्ट डिवाइड होगी, डायरेक्ट डिवाइड होंगी तो कर लो, तो फिर रहेगा। कैसे करेंगे 331 को देखो 5 से मल्टीप्लाई करके, समझ रहा है। यहाँ पे 16 है, 15 के आसपास की वैल्यू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। मैं कैसा अंदाजा लगाता हूँ ये समझना। बेस में क्या है 5 1 5, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 1 से कितना हो जाएगा 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 1655 आ रहा है, कितने जा 5 जा। ऐसा याद रखना, बेस से चेक करा करो, ठीक है, हमेशा वैल्यू। x की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6 कितना आ रहा 6655, 6655। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। जितनों को समझ में आ गया उनके लिए आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं कल। जितनों को नहीं समझ में आया वो लोग एक बार देख लो। क्या दिख रहा है, अ टीवी सेट इज अवेलेबल फॉर रुपीज। इतनी कैश पेमेंट अभी करोगे तो ये टीवी सेट आपका। हमारे पास इतने पैसे है क्या, नहीं। हम इतने रईस है क्या, नहीं। तो ये हो गया हमारे लिए सेलिंग प्राइस। हम क्या करेंगे, हम भाई किस्तों में खरीदेंगे, तो ये हो गया हमारा
डाउन पेमेंट कितना है 3100, तो कितना बैलेंस बचा मेरे पास 16,515। बैलेंस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, जितने का टीवी था माइनस जितना पैसा आपने दे दिया, जितना पैसा दे दिए उसमें ब्याज लगेगा क्या, नहीं, लेकिन रिमेनिंग बैलेंस पे क्या लगेगा, ब्याज, जिस पे ब्याज लगता है वो क्या रहता है मेरा प्रिंसिपल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा है सबको। प्रिंसिपल है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो जब पे करोगे तो अब आप क्या क्या पे करते हो, जो आपने ब्याज लिया था, जो पैसा उधार लिया था प्लस जो ब्याज भरोगे। तो जो पैसा उधार लिया था कितने पेमेंट करोगे, 3, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू X। एनुअल पेमेंट करना है, एनुअल पेमेंट यानी पहली पेमेंट 1 साल बाद, दूसरी पेमेंट 2 साल बाद, तीसरी पेमेंट 3 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो रेट 1 रेट 2 रेट 3 तीनों भी इक्वल है, कैसे इक्वल है 10% से। कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। हमको P की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो P1 की वैल्यू क्या आएंगी, A1 1 प्लस R1 N1 आएगा, P2 की A2 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर N2, P3 की A3 अपॉन 1 प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर N3। दिया हुआ है रेट कितना था 10, 10 कैंसिल, 10 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10, यहाँ पे 11 अपॉन 10 का वैल्यू 1, 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, 11 अपॉन 10 का पावर क्यू। 10 डिवीजन में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 10x अपॉन 11, यहाँ पे 10 स्क्वायर x अपॉन 11 का स्क्वायर, 10 क्यूब x अपॉन 11 का क्यूब, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 के क्यूब से, तो एक वैल्यू 11 के क्यूब से, तो यहाँ पे एक वैल्यू और एक वैल्यू कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बची, 2 वैल्यू, 2 वैल्यू और 2 वैल्यू कैंसिल, तो कितनी बची, एक वैल्यू, यहाँ पे 3 की 3 कैंसिल। तो क्या मिला 11 का स्क्वायर इंटू 10x, 11 इंटू 10 का स्क्वायर x, 10 का क्यूब। बस फिर तो क्या था, डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बेस में दिख रहा था 1, यहाँ पे 5 दिख रहा था बेस में, है ना, यहाँ पे 5 है सॉरी। तो हमने क्या किया 5 1 जा मल्टीप्लाई करके देखा, पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर, तो काटा 5 जा, तो ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त, कल मिलेंगे और कल हम पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को कर देंगे कंप्लीट। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।